अपने हाथों को उठाओ बाइबल समेत और बोलो, जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आओ। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मानते हैं। फिर से पढ़ेंगे उस वचन को जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा अभी। एक दो तीन हम इकट्ठे पढ़ेंगे। 1 2 3 पढ़ो। और पौलुस पर क्या किया? क्या किया पौलुस के ऊपर? सुनो मेरी बात ध्यान से। आज थर्सडे है ना? अच्छा, मेरे को समझना पड़ता है, अभी संडे थर्सडे कोई फर्क नहीं रह गया। हाँ, अभी सुनो ध्यान से। पौलुस के ऊपर क्या किया गया और स्तिफनुस के ऊपर भी क्या किया गया था। और स्तिफनुस ने कहा था, हे परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर, और मर गया था। और पौलुस ने अपना मुंह बंद रखा, क्योंकि वो जानता था कि मुंह में जिंदगी और मुंह में, अगर मैं मौत का अंगीकार नहीं करूंगा तो ये मुझे टच नहीं कर सकती। और इसलिए वो चुप रहा जब पत्थरवा किया गया। और पत्थरवा इतने ग्रेट लेवल का किया गया कि उन्हें लगा कि ये मर चुका है। उसका सिर फट गया होगा, उसका पेट फट गया, सिर फट गया, सब कुछ। लोगों को लगा कि ये हिला के देखा होगा, मर गया, डेड हो गया, उसको छोड़ के चले गए। चलो भाई मर गया, चलो अगला टारगेट ढूंढते हैं। और बाइबल कहती जैसे ही चेले उसके आसपास खड़े हुए, पौलुस खड़ा हो गया। इसलिए कहा जाता है संगति में फायर है, संगति में ताकत है। पौलुस अकेला जितना मर्जी सामर्थी था, पर संगति में जब वो खड़ा, संगति के अधीन आया, परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। इसलिए इंपॉर्टेंट है संडे चर्च आना, थर्सडे चर्च आना और संगति का हिस्सा बनना। ऑनलाइन उन लोगों के लिए है जो आ नहीं सकते, जिनको मजबूरी है, अलास्का में बैठे हैं, साइबेरिया में बैठे हैं, चर्च ही नहीं आसपास 500 किलोमीटर, ये उन लोगों के लिए ऑनलाइन है। ये खुरला किंगरा में बैठे लोगों के लिए नहीं है। ये इधर नकोदर में बैठे लोगों के लिए नहीं है कि घर आलस की तरह बैठे हैं। और फिर हम ये सोचते हैं कि मुझे वही रिजल्ट चाहिए जो चेलों की लाइफ में था। पर क्या तुम वही कर रहे हो जो चेले करते थे? रिजल्ट तो तुम्हें अंबानी वाला चाहिए पैसों में, पर काम तुम्हारा एक छोटे आदमी की तरह भी नहीं है। चाहिए तुम्हें तुम्हारा परिवार जी उठे, तुम चाहते हो तुम्हारा भाई मसीह में आ जाए, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बहन मसीह में आ जाए, तुम ये चाहते हो कि लंगड़े तुम्हारी मिनिस्ट्री से भी चलें, तुम ये चाहते हो कि मेरे पास भी लाखों लोग हों, परंतु तुम वो नहीं करना चाहते जो चेलों ने किया था। जैसे जैसे शरीर और तुम्हारे शरीर की इच्छाएं और इसकी प्रायोरिटी चेंज होती रहेगी, वो इच्छा जो टीवी देखने की, प्रार्थना करने की हो जाएगी, जब वो इच्छा जो खाने पीने की है, फास्टिंग करने की हो जाएगी, वो इच्छा जो मारने की और जेलसी करने की है, माफ करने की हो जाएगी, तो वो रिजल्ट भी तुम्हारी लाइफ में आ जाएगा जो चेलों की जिंदगी में था। एक बात को कान खोल के हम सब लोग ध्यान से सुने, मैं भी और आप भी, कि इस धरती पर अपने आप कुछ भी नहीं होता। कुछ भी अपने आप नहीं होता। धरती पर एक भी इत्तेफाक नहीं है। अगर एदोम के पहाड़ों को परमेश्वर ने उजाड़ दिया, उसका भी रीजन था। अगर आज भी इजराइल में एक पहाड़ के ऊपर कोई फसल नहीं होती, बल्कि दूसरा हिस्सा उसका सारा उज्जवल है और फल देता है और फसल देता है, उसका भी कारण है, क्योंकि वहां शाऊल मारा गया था और दाऊद ने उसको श्राप दिया था, हे गिलबो के पहाड़ों, तुम पर कभी ओस ना पड़े और तुम कभी हरे ना हो। और आज भी वो सूखे हुए हैं, सामने हरा है और इधर सूखा है, सेम मिट्टी में। बाइबल का एक एक कण सच है, लाइन नहीं, कण, बिंदु, कॉमा। हालेलुया।
अगर आप पौलुस की बाइबल को पढ़ेंगे, पौलुस के वचनों को पढ़ेंगे, तो जहां उसने कोमा लगाया, जहां उसने सेमी कोमा लगाया, उसका मतलब है, एक कोमे का मतलब है कि अभी मेरा वचन खत्म नहीं हुआ, कि दाखरस के मतवाले मत बनो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, अपने आप से बात करके। उसका मतलब है कोमा का भी। बाइबल इतनी गहरी है और वो इतनी सच्ची है। एक कोमा भी बाइबल कहती पूरा हुए बिना नहीं रहेगा, एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। शब्द तो बहुत ऊंची और बड़ी बात है। एक कोमे का भी मतलब है अपने आप कुछ भी नहीं होता, अपने आप कुछ नहीं होगा। आपका 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 जीवन अपने आप नहीं सुधरेगा, आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, जो आप चाहते हो वो नहीं होगा जब तक आप उसके लिए काम नहीं करेंगे, और जब तक आप उसको बदलाने के लिए खुद एफर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप खुद प्रेयर में नहीं जाएंगे, जब तक खुद मन नहीं बना लेंगे कि मुझे अब ये नहीं चाहिए, मुझे ये बदलना है, मुझे ये चेंज करना है, इसके लिए मुझे प्रार्थना करनी पड़े, मुझे फास्टिंग में बढ़ना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अब इसमें रहने के लिए तैयार नहीं हूं। ये आपको करना पड़ेगा। अब लिखा, पौलुस जैसे ही उन संगति वाले लोगों के बीच में आया और वो उसके आसपास घेरा बना के खड़े हुए, पौलुस उठ गया। इसका मतलब संगति कितनी जरूरी है हमें मालूम होना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है संगति करना। और कई लोगों के लिए ये एक आम चीज है, वो सोचते हैं सिर्फ वचन का हिस्सा हम ऑनलाइन देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने जिन लोगों की लाइफ में बड़ी गवाहियां बनती हुई देखी हैं, मैंने उन लोगों को एक बात कॉमन देखी है कि हम शुरू से वर्शिप कर रहे थे। जब क्वायर वर्शिप कर रहे थे हम वर्शिप कर रहे थे, जब टेस्टिमनीज चल रही थी हम तालियां बजा रहे थे, जब ये हो रहा था हम ये कर रहे थे। हमने उस दिन पूरी मीटिंग अटेंड की, फिर आप आए, हमने आपके साथ प्रार्थना की, आपने आमीन किया, उसके बाद हम घर गए और परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में मिरेकल किया। वेट करके जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो चलेंगे और थकेंगे नहीं, वो दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे। हालेलुया। यहोवा की बाट जो होना, उसका इंतजार करना, प्रार्थना में, फास्टिंग में। आज लोगों को वर्शिप का महत्व नहीं पता, लेट आते हैं चर्च में, वर्शिप का टाइम है, कोई बात नहीं, वर्शिप निकल जाए। बाहर खड़े रहते बाथरूम करने के लिए दो घंटे, बाथरूम को 5 मिनट में हो जाता है, बस इधर उधर नाला बांध, इधर चल उधर चल, दो उधर। भैन जी तुही कित्थों आए, तुही किद्दां। तो ये डॉक्यूमेंट्री थोड़ी लिखनी है उन्होंने, जो काम करने आए वो करो। तो तुम घर से निकले भी हो, किराया भी उतना ही लगा है तुम्हारा, सूट भी उतना ही टाइम लगा पाने वास्ते, मेकअप नु भी उतना ही टाइम लगा, आधा घंटा पहला निकल जाओ। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? अगर सब कुछ कर ही दिया, अगर पैसा भी खर्चा आने का, टाइम भी निकाला है, सारा दिन दूसरे काम छोड़े भी हैं, तो क्यों नहीं मैं टाइम पर आके पूरी मीटिंग, पूरा मसा लेके जाऊं? क्यों ना ऐसा करूं मैं? मतलब ये बात होगी कि लोग बफे में जाते हैं ना, जो जहां सब खाना ऐसे मिलता है कि 400 रुपए में, 175 में, जितना मर्जी खाओ। वो तो ये बात है कि बफे लेके इतने से चावल ले, बोले नहीं आई डाइटिंग कर रहा हूं, तो क्या लेने की जरूरत थी? इतने से चावल वैसे ही 30 रुपए में मंगा के खा जाता तू, फिर इतना 400 रुपए खर्चा करने की क्या जरूरत है? अगर थोड़ा ही खाना था तो फिर क्या जरूरत है? वही जिनको मतलब मालूम है, जिनको पता है कि मुझे वर्शिप अटेंड करनी, मुझे टेस्टिमनीज ध्यान से सुननी। हर टेस्टिमनी आपके लिए नहीं होती, मुझे मालूम है, पर हर टेस्टिमनी आपके लिए होती है, मुझे यह भी मालूम है। आपको लगता है कि ये टेस्टिमनी नहीं, मुझे हीलिंग नहीं चाहिए, ये टेस्टिमनी मेरे लिए नहीं, मुझे फाइनेंस की टेस्टिमनी, जो फाइनेंस का टेस्टिमनी लेके बैठा उससे पता है, उसे मुझे फाइनेंस वाली, मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे हीलिंग वाली सुनाओ जाके मेरा फेथ बढ़े, मुझे हीलिंग चाहिए। पर आपको ये नहीं मालूम कल क्या होगा, आपको ये नहीं मालूम जो टेस्टिमनी आपने आज सुनी है वो कहां आपके काम आएगी, या आपके किसी दोस्त के काम आने वाली है, या कौन सी टेस्टिमनी। याद करो, पवित्र आत्मा आपको वही चीजें याद करवाता है जो आपने ध्यान से सुनी या पढ़ी है। अगर आपने ध्यान से कुछ नहीं सुना या नहीं पढ़ा, पवित्र आत्मा आपको रिमाइंड नहीं करवाता। क्योंकि जब आप पूरा ध्यान देते हैं, जब मुझे पता है कि मैं क्या पढ़ के आया हूं, मुझे क्या देना है, जब मुझे मालूम है, पवित्र आत्मा मुझे रिमाइंड, मैंने कान में कोई स्पीकर नहीं लगाया हुआ या मैं पढ़ता नहीं हूं, पवित्र आत्मा मुझे बताता है अपनी ओर से भी, और जो मैं तैयार करके आया हूं वो भी। अपनी ओर से हम 25% करते हैं, बाकी 75% पवित्र आत्मा करते हैं।
हम ना तो पूरा पवित्र आत्मा में छोड़ते कि प्रभु तू ही बताएगा, वो भी फेल है, ना तो हम पूरी तैयारी करके आते हैं कि वो भी फेल है। आपको बैलेंस बनाना पड़ता है लाइफ में। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब आपको ये बात समझनी है कि अगर वर्शिप हो रही है तो उसका एक महत्व है आपकी लाइफ में। उसे अटेंड करो, वर्शिप को खाओ, उसको अंदर पचाओ, उसको करो वर्शिप को, क्योंकि वो आपको तैयार करेगी। एंड में जब टेस्टिमनीज आप सुनते रहेंगे, आपके मन में पैठ बन जाएगी, आपका विश्वास सातवें आसमान पे होगा। आप जब काम करना चाहेंगे, आप जो स्पिरिचुअली कुछ करना चाहेंगे, अपनी लाइफ के ट्रबल से बाहर आना चाहेंगे, तो वही टेस्टिमनीज, वही वर्शिप, वही वचन आपकी हेल्प करेगा। आज आप निकल के जाने वाले हो, बाहर आके न जाने वाले हो। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। अपने आप कुछ भी नहीं होता, हमें वर्क आउट करना पड़ता है एक एक चीज के ऊपर। यीशु मसीह ने कहा, याकूब, यूहन्ना, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जाओ। बाइबल कहती वो अपने पिता के साथ नावों पर जाल धो रहे थे और मजदूर उनके साथ थे। एक चला चलाया बिजनेस था उनका मछली का। कोई काम वाले नहीं रखता। आप लड़के लोग नहीं रखते अपनी दुकान पे अगर आपके पास अपने लिए काम ना हो तो। जब काम ज्यादा होता है, ग्राहक ज्यादा होता है, आप अपनी दुकानों पे लड़के रखते, लड़कियां रखते, हाँ या ना? बाइबल कहती वो मजदूरों के साथ, यानी उनका काम इतना था कि उनको मजदूर बुलाने पड़े अपने पिता के साथ काम करने के लिए, और भी लोग उनकी हेल्प करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने जब कहा याकूब और यूहन्ना मेरे पीछे आओ, बाइबल कहती तुरंत। कब? हिसाब करने नहीं बैठे, हाँ प्रभु ठीक है, आने मड़ा साहब कर लिए। डैडी ने मैं दासमा कि फलाने बंदे को इन्नियां पेटियां मछलियां ने पैसे ले लियो। बाइबल कहती तुरंत। आप ये बात नहीं जानते कि कितने लोगों को परमेश्वर ने कॉल की। आप ये बात नहीं जानते कितनों ने कॉल स्वीकार की। उन 12 के नाम आप जानते हो। आज हम उन्हीं को याद करते हैं, जिन्होंने कॉल को रिसीव नहीं किया उनको हम याद नहीं करते। याद है एक धनी मनुष्य परमेश्वर के पास आके कहता है, प्रभु अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा तू माता पिता का आदर कर, व्यभिचार ना कर, तू हत्या ना कर, तू झूठी साक्षी ना दे। कहता प्रभु मैं बचपन तो करदा आ रहा हूं, बल्ले बल्ले अपनी पूरी। परमेश्वर ने कहा अच्छा एक और काम कर, अपना सब कुछ बेच के कंगालों को दे के मेरे पीछे आ जा। वो नहीं गया। वो तो सिर्फ एक हमने सुना जिसने फॉलो नहीं किया, ऐसे कई और थे। लेकिन आज हम किनको जानते हैं जिन्होंने परमेश्वर को फॉलो किया? वो कौन लोग थे प्रेरितों के बाद जिन्होंने बड़े चमत्कार किए? कौन थे वो 7 लांगरी, 7 हलवाई, जिनको चुना गया था। जब लोगों ने बोला कि हमारे खाने का कोई इंतजाम नहीं है, तो प्रेरित कहे कि अगर हम खाना बनाने में लग गए तो वचन कौन सुनाएगा? तुम्हारे लिए प्रार्थना कौन करेगा? अगर हम खाना बनाने में लग गए तो जो असली मकसद है परमेश्वर का वो रुक जाएगा। हम तुम में से कोई 7 बंदे चुन लेते हैं, उन पर हाथ रखते हैं, ये खाना बनाएंगे और हम वचन का काम करेंगे। और बाइबल कहती है वो 7 जो लांगरी थे उन्होंने भी लंगड़े चलाए कुछ सालों में। पता है कि नहीं? चर्च में से एक व्यक्ति था जिसका नाम, अगर हम प्रेरितों के उस वचन को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, 4 उसकी 32 से 37 आयत, हम 37 आयत को पढ़ेंगे, 36 और 37 आयत को। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी, उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। प्रेरितों के काम 13 उसकी 2 आयत। जब वो उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। बरनबास एक पिलर था और बड़े काम किए उसने। प्रेरितों के काम के अंदर उसका बड़ा रोल था। और अगर आप देखें बाइबल को ध्यान से, प्रेरितों के काम 4 उसकी 36-37, तो बरनबास की शुरुआत हुई थी एक बीज बोने से। एक बड़ा बीज उसने बोया, अपनी जमीन को बेच के प्रेरितों के पांव पर रख दिया कि आप प्रभु के काम करो। और बाइबल कहती तब से वो चुना गया। हमारी प्रेयर लाइफ या हमारी मिनिस्ट्री के सामने सबमिशन या हमारा बीज,
हमारी एक्साइटमेंट, हमारा कर्म जो हम परमेश्वर के भवन के लिए या परमेश्वर के किंगडम के लिए किसी भी रूप में जब करते हैं, तो परमेश्वर हमें हमेशा बड़े काम के लिए चुनता है। अब इसको थोड़ी मालूम था कि मैं भी एक दिन काम करूंगा परमेश्वर का। इसने तो अपने भले मन से, इसने देखा प्रभु का काम हो रहा है, यहां पैसों की जरूरत है, अपना जमीन बेची, पैसे दे दिए, और बाइबल कहती उन्हीं के साथ वो सेवा करने लगा। और एक दिन पवित्र आत्मा ने जब वो उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, कहा कि बरनबास को अलग कर दो और अब इससे आत्मिक काम लेना शुरू करो। और शुरुआत कहां से हुई? एक बीज से। कुरनेलियस की शुरुआत कहां से हुई थी? एक बीज से और प्रार्थना से। अपने आप कुछ भी नहीं होता, हमें विश्वास के कदम उठाने पड़ते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करे। अगर हम बैठे रहेंगे तो बैठे रहेंगे। कितने इस बात को समझ रहे हैं? हालेलुया।